दोस्तों आज हम SEPC लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर SEPC लिमिटेड कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी की यहाँ पर गिरावट की दो मेन वजह है, हम दोनों वजह को देखेंगे और साथ में ही इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है, क्या इस अपडेट के बाद हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है और इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों SEPC लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹7.82 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.81% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर प्राइस ₹8.18 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 20.45% की। यहाँ पर एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹10.22 था, जो कि अब ₹7 के आसपास आ चुका है। इस कंपनी में जो एक महीने से गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी वजह को देखें तो यहाँ पर आज के दिन भी हमें सेंसेक्स में 769 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार भारत की मार्केट और सेंसेक्स में एक महीने से गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल न खरीदे, उसके बावजूद भी यहाँ पर भारत लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है, जिसके बाद हमें भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और इस समय यहाँ पर भारत ने यूएस के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है। यही एक कारण है कि हमें एक महीने से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। और सेकंड वजह गिरावट की देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी में 0.61% थी और म्यूचुअल फंड की 0। वहीं पर जनवरी में फिल की इन्वेस्टिंग मात्र 0.59% बची है। हमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा इस कंपनी में लगातार 6 महीने से। यही कारण है कि हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी की पॉजिटिव अपडेट को देखें तो यहाँ पर SEPC लिमिटेड कंपनी को 230 करोड़ का टर्न की ऑर्डर मिला है मोल लिमिटेड से। इस कंपनी को यहाँ पर इसमें चिकला माइन का कार्य करना है, जो कि महाराष्ट्र में है। और सेकंड ऑर्डर 269.7 करोड़ का मिला है अजमेर चंद्रिया से। इसमें इस कंपनी को यहाँ पर कंप्लीट कर 24 मंथ के अंदर इस प्रोजेक्ट को कर देना होगा। अभी हाल ही में SEPC लिमिटेड ने 3,300 करोड़ पर यहाँ पर MOU साइन किया था। इसमें इस कंपनी को यहाँ पर माइनिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कार्य करना है, जिसकी टाइमलाइन 10 साल है। इस प्रोजेक्ट को इस कंपनी को यहाँ पर 10 साल के अंदर कंप्लीट कर देना होगा। इसे एक महीने के अंदर यहाँ पर 3 ज़बरदस्त ऑर्डर मिले थे, इसके बाद ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर फिल ने ज़बरदस्त सेलिंग करी है। तो अभी फ़िलहाल हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है इस कंपनी में, तो अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 2 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 4 करोड़, मार्च में 10 करोड़, जून में 17 करोड़, सितंबर में कम हुआ 8 करोड़ हुआ। अब नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है। इस कंपनी का हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1487 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है। इसके प्राइस के हिसाब से डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.19 ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 2.77। इस कंपनी के जो रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा कम है, बैंक से भी कम रिटर्न दे रही है। अर्निंग पर शेयर 0.21 ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 9.69। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है, लेकिन इस कंपनी में यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है फिल के द्वारा, तो हमें फ़िलहाल अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। आप इस कंपनी पर रिजल्ट के बाद इन्वेस्टमेंट करें, अभी बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।